वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात करते हैं खेल की दुनिया की। पाक भारत कशीदगी के बायस मुअत्तल की गई जो पीएसएल के हवाले से कुछ मस्बत खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद पीएसएल इंतजामिया अब मुतहरिक दिखाई दे रही है। फ्रेंचाइजर से राबते जारी हैं और जो मुकामी खिलाड़ी हैं उनको भी ज़हनी तौर पर तैयार रहने की हिदायत जारी की गई हैं। ज़राए के मुताबिक बाकी मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में, जबकि फाइनल गद्दाफी स्टेडियम में करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये भी खबरें हैं। और दूसरी जानिब भारत ने भी दोनों ममालिक के दरमियान जो जंगी तनाव है उसमें कमी को देखते हुए आईपीएल के बकिया मैचेस करवाने पर गौर शुरू कर दिया है। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तानी मैदानों में एक्शन में नजर आएंगे? क्या शायकीन क्रिकेट को वही जोश और खरोश दोबारा देखने को मिलेगा? इस पर हमने बात करनी। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ऑफ क्रिकेट स्पोर्ट्स के सीनियर तजज़ियाकार मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह खैर अली, आपको भी और हिना आपको भी। बिल्कुल ठीक। मिर्जा साहब, सबसे पहले तो एक सवाल जो गर्दिश कर रहा है कि सीज फायर वाकई आपको इतना मुस्तहकम लगता है कि इसकी बुनियाद पर पीएसएल जैसे बड़े इवेंट को दोबारा बहाल कर दिया जाए? देखिए, अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया है कि जंग बंदी हो गई है और उसके बाद सन्नाटा है, कोई इतनी ज्यादा पेशरफ नहीं हुई है। तो उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सीज फायर के होने की वजह से जो है पीएसएल अपने जो है कोशिश की जा रही है कि पीएसएल मुकर्ररा वक्त पर हो। इस तरह से आईपीएल के मुंतजमीन भी कोशिशों में मसरूफ। उन्होंने तो कहा था कि 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। पीएसएल के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, लेकिन इस बात के, जिस तरह से हिना कह रही थी कि इस बात के इम्कानात बड़े रोशन है। जो फ्रेंचाइजीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत हो रही है और जिस तरह से सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बकिया 8 मैचेस को खत्म किया जाए। और भारत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं है। उसके 74 मैचेस होने थे और उसका 58वां मैच था कि जो कि दिल्ली कैपिटल और वहां पर जारी था धर्मशाला में, और उस मैच को जो है वो कैंसिल किया गया। तो उनको एक मैच का 125 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है भारत को। तो ज्यादा नुकसान तो उनका है, उनका नुकसान ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग क्योंकि अपने रिदम में आ चुकी थी और 8 मैचेस थे, जिसमें से एक मैच जो पेशावर जो के मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान था, उसकी तो इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं क्योंकि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ऑलरेडी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर गई थी। लेकिन बकिया 7 मैचेस कराने, और जो हमारे पास इत्तलात है वो यही है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने आईपीएल में भी मना कर दिया है। दे डोंट वांट टू कम बैक टू इंडिया। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थे, जैसे डेविड वार्नर है या जो है मिचेल है, वो अब जा रहे हैं। पता नहीं वापस आएंगे, चले गए, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलियंस ने कुछ तहफुजात का इजहार किया, इसी तरह से इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी। अब सिचुएशन क्या बनती है? अगर दुबई में होते तो डेफिनेटली सारे क्रिकेटर्स अवेलेबल होते। अब इनको भेजना, फिर वापस बुलाना, बिजनेस क्लास का टिकट देना, अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे काम कर रहा है। यही मैं कह रही थी कि ये बजट से आउट नहीं हो जाएगा अगर दुबई में करवाए जाते हैं मैचेस, तो उसके लिए अगर ये क्रिकेटर्स आमादगी जाहिर करते हैं? नहीं, देखे दुबई में अब मुझे मुश्किल लग रहा है ना। उसकी वजह यह है कि 2-2, 3-3 खिलाड़ी हैं और वो मुश्किल ही लगता है। अपने मुल्क चले गए, वापस उनको लाना, और फिर दुबई क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिल रहा। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ऐलान किया था कि पीएसएल के बकिया मैचेस दुबई में होंगे, और फिर उसके बाद अगले दिन ही ऐलान आ गया कि वजीर आजम की हिदायत पर हम 8 मैचेस नहीं करा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे कोई ना कोई गड़बड़ थी। बाल लोग तो ये कहते हैं कि शायद जो है दुबई इंतजामिया ने, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने स्टेडियम नहीं दिया या पहले मिर्जा साहब, दुबई ने तो पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी, तो तब मोहसिन नकवी का ये मौक़िफ़ था कि हम दीगर ममालिक की तरफ भी देख सकते हैं। और अभी भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बांग्लादेश को भी देखा जा सकता है कि वहाँ पर इसे कंटिन्यू रखा जाए। नहीं, इसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि अखराजात बहुत होंगे। जिस तरह हिना कह रही थी ना अली, अखराजात बहुत ज्यादा होंगे। अब इनको 8 मैचेस कराने हैं क्योंकि इसके बाद विंडो नहीं है। 21 मई को बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान पहुंचना है और 25 मई से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज हो रही है। कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बल्कि हफ्ते को इजलास हुआ जिसमें वो गौर कर रहे हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है। बांग्लादेश की टीम जो है वो पहुंचेगी 1-2 दिन में मुत्तहदा अरब अमारात, जहां वो शारजा में 2 T20 मैचेस खेलेगी यूएई की टीम के खिलाफ। वहां से उसे पाकिस्तान आना है। तो अभी विंडो नहीं है कोई। इसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम को जाना है वहां अमेरिका में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस खेलना है,
तो बहुत एक बड़ा टाइट स्केड्यूल है, जिसकी वजह से मैचेस यही कराए जाएंगे। मुझे तो लग रहा है अब वल्लाह आलम के क्या होता है। साहब कुछ इत्तलात ये भी हैं कि जो अहम इजलास आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें इंपॉर्टेंट किस्म के डिसीजंस होंगे। अगर जिस तरह से अभी आपने बात की है कि गैर मुल्की खिलाड़ी वापस आने पर आमादा नहीं होते हैं, तो फिर क्या चेंजेस होंगे? फिर जो मुल्की स्टार्स हैं उनसे ही PSL को करवाया जाएगा मुकम्मल? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजी से राब्ते में है, तो मुझे यही लग रहा है कि फिर अगर ऐसी सूरत हाल कोई पैदा हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजीज को बताएगा कि अगर आप प्लेयर्स को बुला सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बुलाते हैं तो फिर शायद लोकल प्लेयर्स के साथ पाकिस्तानी स्टार जितने भी हैं उनके साथ ही मैचेस कराए जाएं। तो इसमें कुछ टीमों को नुकसान भी होगा, जैसे डेविड वार्नर कराची किंग्स की क़यादत कर रहे हैं। अब एक टीम तो क्वालिफाई कर गई है सुपर 4 के लिए, लेकिन असल मुकाबला 4 टीमों के दरमियान है, जिसमें कराची किंग्स शामिल है, लाहौर कलंदर्स शामिल है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन 4 में से 3 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी। मुल्तान सुल्तान तो ऑलरेडी आउट हो गई है। तो PCB बात कर रहा है अब फ्रेंचाइजेस तैयार होती हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा माली नुकसान PCB को भी हो रहा है, फ्रेंचाइजेस को भी हो रहा है, और फिर शायकीन क्रिकेट भी मायूस है। आपको याद होगा 2021 में कोविड की वजह से कराची में जब मैचेस हो रहे थे HBL PSL के, तो इन मैचेस को शिफ्ट किया गया था मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां अबू धाबी में फाइनल हुआ था और मुल्तान सुल्तान की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर जीतने का एजाज हासिल किया था टूर्नामेंट। तो उस वक्त भी कुछ मैचेस जो थे यहाँ हुए थे और फिर बाकी मैचेस जो थे वो UAE में करा दिए गए थे। राइट, तो मिर्जा साहब लाहौर में बैठे हैं, लाहौर कलंदर्स की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? 9 पॉइंट्स पे खड़ी है। बस आप कलंदर्स के लिए दुआ करें। कलंदर्स ने इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी में डिप आया। उम्मीद तो यही है, क्योंकि आप खुद लाहौर में बैठे हैं ना, भी लाहौर में सपोर्ट करती हैं और उमैर सत्तार साहब भी लाहौर को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है, हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लाहौर जो है वो उसको आना चाहिए, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है उनकी। लाहौर कलंदर्स वो भी दुआएं कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए। हाँ, पेशावर ज़ल्मी को चांस ज्यादा है ना, क्योंकि उनके 2 मैचेस बाकी हैं, बाकी टीमों का 1-1 मैच बाकी है, पेशावर ज़ल्मी के 2 हैं। अगर वो दोनों मैच जीती है तो वो फिर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली फिर वो क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए, अगर पेशावर एक जीत जाती है मैच और एक हार जाती है तो फिर फैसला क्या रन रेट की बेस पर होगा? देखिए, नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिर बकिया टीमों पर भी तो देखना होगा कि लाहौर कलंदर्स का जो मैच है आखिरी वो जीतती है। अगर लाहौर जीतती है तो लाहौर के 9 पॉइंट से 11 हो जाएंगे, लाहौर चली जाएगी। और अगर पेशावर ज़ल्मी एक मैच जीतती है एक हारती है तो उसके 10 हो जाएंगे और वो फिर रेस में बहुत पीछे रह जाएगी। मुझे नहीं लगता कि पेशावर ज़ल्मी को अब दोनों मैचेस हर कीमत पर जीतने होंगे। जो ये लाहौर वाले बारिश की दुआ ना करें कि उस दौरान बारिश हो जाए और जो है 1-1 पॉइंट्स मिल जाए, तब भी लाहौर आगे आ सकता है। नहीं, बारिश की तो नहीं, क्रिकेट का खेल है अली, इसमें तो यही है कि मैदान में परफॉर्मेंस देकर जो है वो मुखालिफ टीम को नॉकआउट किया जाए। तो बारिश में तो वो लोग डिपेंड करते हैं ना कि जो इनकॉम्पिटेंट होंगे, जी हम तो बारिश की वजह से 1-1 पॉइंट लेके आगे चले जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं, चाहेंगे कि पूरा मैच हो। पहले ही लाहौर सफर कर चुकी है, 1 पॉइंट का उसे लॉस हुआ है जो बारिश हो गई थी लाहौर में जब आंधी आई थी। उस वक्त आप कहाँ थे जब आंधी आई थी? आंधी आई थी उस वक्त आप कहाँ थे? अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये बताइए कि हमने बात कर ली है लाहौर की, पेशावर की भी बात कर ली है, मुल्तान का तो जरा जिक्र करें ना। मुल्तान वालों की बढ़के बहुत ज्यादा थी और इससे पहले उनके मतलब क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा चीजों पे कर रहे थे वो, लेकिन परफॉर्मेंस की जब बारी आई तो फिर 0। यही तो सब लोग हैरान है कि मुल्तान की टीम ने ना गुज़िश्ता 4 साल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2021 में वो HBL PSL जीते, 2022, 23 और 24 3 साल वो मुसलसल फाइनल खेले और इस मरतबा भी तवक्को की जा रही थी, लेकिन उनका टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो सही नहीं बन सका। हालांकि उनके कप्तान जो मोहम्मद रिजवान ने 363 रन, सबसे ज्यादा रन बनाए अब तक, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। फिर उनकी कोचिंग का स्टाफ भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मोहम्मद वसीम जो विमेन टीम की कोचिंग कर रहे थे वो जाकर मुल्तान सुल्तान के साथ बैठ गए, और जिस तरह से एंडी फ्लावर माजी में आते थे मुल्तान सुल्तान को लेकर चलते थे, उसकी भी उन्हें कमी नजर आई। मेरे ख्याल में उनके डाउनफॉल की यही वजह है। बस अब देखें, इंतजार करें। साहब अभी भी बहुत सारे बिल्कुल गैर मुल्की खिलाड़ी अब जो है ये हम देख ही रहे हैं कि हो सकता है मुमकिन तौर पर वो ना खेलें, उसकी वजह से भी टीमों में फर्क पड़ेगा। लेकिन अब शायकीन क्रिकेट को क्या आप इस हवाले से खबर देंगे? कुछ ही घंटों में पता तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास इस वक्त क्या खबर है? क्या तमाशाइयों को इजाजत होगी ग्राउंड में जाने की? क्या लाइव वो फिर से देख सकेंगे और कब देख सकेंगे?
बिल्कुल, तमाशाइयों को इजाजत नहीं होगी तो फिर वो जंगल में मोर नाचा वाला हिसाब होगा। हाँ, किसने देखा? आपको याद होगा जब कोविड हुई थी, इंग्लैंड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई हुई थी 2020-21 में, तो वहाँ क्या स्टेडियम खाली होते थे और मैच कराए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तमाशाइयों से तो सारा रौनक ही तमाशाइयों से होती है। हाँ। तो जरूर होंगे मैचेस और उसमें फिर डेफिनेटली अब देखते हैं। 8 मैचेस हैं, 7 इंपॉर्टेंट हैं। अब लाहौर में तो 3 मैचेस लाहौर होस्ट करेगा। पहला एक क्वालिफायर तो पिंडी में था और फिर बाकी 2 एलिमिनेटर और एक फाइनल जो है वो लाहौर में 18 मई को शेड्यूल था। अब मेरे ख्याल में 1 हफ्ता और आगे चला जाएगा। तो देखते हैं आज जो ऐलान मुतवक्के है आज। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखते हैं जी दोबारा जो मैचेस शेड्यूल होते हैं उनका मेयार भी वही रखा जाए। हम दुआ भी यही करेंगे कि हालात ऐसे ही नॉर्मल रहें और दोबारा से जो फेस्टिविटी थी ना PSL की वो उसी तरीके से शुरू हो सके। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।